केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सीएम मोहन यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की आगवानी। बताते चले कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी इस दौरान रहे मौजूद। ग्वालियर चंबल संभाग के नेताओं की बैठक उनके द्वारा ली जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू कराते चले, जहां आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद ही अहम। जीत का मंत्र देते हुए कार्यकर्ताओं को नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर आपको बता दें कि गृह मंत्री के आगवानी के लिए सीएम मोहन यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे और उन्होंने उनकी आगवानी की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। तो फिलहाल ग्वालियर चंबल संभाग के नेताओं की बैठक उनके द्वारा ली जा रही है और उसके बाद खजुराहो और भोपाल की ओर बढ़ेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। मध्य प्रदेश का दौरा आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जहां पर ग्वालियर पहुंच चुके हैं और उनकी आगवानी सीएम मोहन यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा की गई। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद रहे। ग्वालियर चंबल संभाग के नेताओं की बैठक ली जा रही है। आपको बताते चले कि क्षेत्र के 400 नेताओं को यहां पर बुलाया गया है बैठक के लिए और इस दौरान जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे, सभी तरह की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और बताते चले कि क्योंकि कहा जाता है अमित शाह बीजेपी के चाणक्य हैं और ऐसे में उनकी द्वारा जो रणनीति बनाई जाती है वो ही आगे जाकर कारगर साबित होती है। और अब लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर देखने को मिल रही है सभी राजनीतिक दलों की। एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रही है, उनके बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी भी अब इसी के तहत कोशिशों में जुटी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे और अब मध्य प्रदेश के दौरे पर, और ये दौरा उनका बेहद ही खास। सबसे पहले ग्वालियर चंबल संभाग के नेताओं की बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद फिर भोपाल की ओर बढ़ेंगे और खजुराहो भी जाने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये दौरा उनका बेहद ही अहम है और उनके आगमन को लेकर ग्वालियर चंबल संभाग में आपको बताते चले कि क्षेत्र में नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया, जहां पर ड्रोन को उड़ाने को लेकर भी पाबंदी लगाई गई है। बड़ी जानकारी से इस वक्त की आपको रूबरू करा रहे हैं। बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा बेहद ही अहम है। लोकसभा चुनाव से पहले जनता के बीच एक अलग छाप छोड़ने की कोशिश यहां पर की जाएगी और साथ ही साथ बता दें जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे कार्यकर्ताओं को। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। अमृतांशी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां एक तरफ जोरों पर, कांग्रेस दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले अमित शाह बाजी मारते हुए सबसे आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश पहुंचे। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और इस दौरान आज अलग अलग जगहों पर वो बैठकें करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक है वो है ग्वालियर क्लस्टर की बैठक। ग्वालियर क्लस्टर की जो बैठक होने वाली है इसमें तमाम बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा से लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव तक सभी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। इसके साथ ही साथ उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठकें ग्वालियर में ले रहे हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ खजुराहो में। खजुराहो जो कि प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का संसदीय क्षेत्र है और आपको यहाँ की तैयारियां दिखाते चलती हूँ। यहाँ की तैयारियों में आप देखेंगे कि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की स्वागत की भव्य तैयारी की गई और यहाँ पर बूथ समितियों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि बीजेपी इस बार ये तैयारी कर रही है कि जो बूथ है बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य इस बार बीजेपी ने रखा है। और आपको दिखा देती हूँ, ये भव्य पंडाल यहाँ पर बनाया गया है जिसमें तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ के अध्यक्ष है, पन्ना प्रभारी है, पन्ना प्रमुख है, सभी इस कार्यक्रम में आकर शामिल होंगे और यहाँ पर बूथ प्रभारियों को जीत का मंत्र देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे होंगे।
इसके साथ ही साथ जो खास तौर से जो लक्ष्य रखा गया है कि हर बूथ पर 370 जो है वो वोट बढ़ाने वाले हैं, इसको लेकर खास तौर से ये जो कार्यक्रम है आज यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। आप यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं को देखेंगे, बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता तो सभी पहुंचे हुए ही हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के झंडे लगाए गए। देखिए, एक तरीके से ये चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का काम बीजेपी कर रही है। और क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देखिए चाणक्य माने जाते हैं चुनावी तकनीकों के, इसी कारण जो है वो पहुंच रहे हैं। और खास तौर से ये सीट, क्योंकि खजुराहो की सीट में इंडी गठबंधन मध्य प्रदेश में दिख रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सपा के साथ कांग्रेस ने सीटों का बंटवारा किया है फॉर्मूला का इंडी गठबंधन के तहत, वो एक सीट सपा को यहाँ पर खजुराहो में दी गई है। तो इसी कारण यहाँ पर खास तौर से ये दौरा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। ग्वालियर चंबल इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल से ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर जैसे तमाम बड़े नेता आते हैं। और ग्वालियर चंबल अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव में फतेह करती है तो देखिए अपने आप ही बीजेपी की जीत का दबदबा कायम रहने वाला है। उसके बाद जिस जमीन पर मैं खड़ी हुई हूँ खजुराहो, जो कि इंटरनेशनली अब एक तरीके से जो है बहुत ज्यादा अपनी पहचान बना चुका है, यहाँ पर विकास कार्य किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीधा वीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और सपा और कांग्रेस, क्योंकि दो जो अलायंसें हैं उनकी टक्कर के लिए अब यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खास तौर से अपना जोर आजमाइश लगाते हुए नजर आएंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बूथ के कार्यकर्ता मौजूद हैं, क्योंकि देखिए राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है वो 2 मार्च से शुरू होने वाली है और ग्वालियर चंबल अंचल से ही शुरू होने वाली है। इसलिए सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर ग्वालियर चंबल अंचल पर फोकस किया। खजुराहो के फोकस की देखिए मेन बात ये भी है कि ग्वालियर के क्लस्टर की बैठक के बाद बूथ समितियों की बैठक यहाँ पर होने वाली है। खजुराहो की सीट पर सभी बीजेपी नेताओं का जो हम कह सकते हैं फोकस है वो काफी ज्यादा अधिक है, जो कि आपको मैं पहले भी बता रही थी कि इंडिया गठबंधन के तहत यहाँ पर सीट सपा के लिए छोड़ दी गई है। बीजेपी के लिए ये सीट को जो है एक तरीके से जीतना साख बचाने की बात जैसा हो जाएगा। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, जगह जगह की नब्ज टटोल रहे हैं कि कितनी तैयारियां हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी हमेशा ये साफ कर चुकी है कि उनका जो मुख्य फॉर्मूला है जिसकी वजह से वो जीतते हैं वो है उनके बूथ के कार्यकर्ता। तो खजुराहो सीट के जितने भी बूथ हैं सभी को आज इस पंडाल में यहाँ पर जीत के मंत्र देंगे, बूथ पर कैसे वोट बढ़ाना है उसका मंत्र देंगे। और जो बीजेपी ने लक्ष्य तय किया है 57% से लेकर 67% तक उनको अपना वोट शेयर जो बढ़ाना है उसको लेकर कैसे वो हासिल कर सकते हैं, क्या कुछ कार्यकर्ताओं को करने की जरूरत है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं जो है जमीनी स्तर पर पहुंचाना हो, संगठन की ताकत को बरकरार रखना हो जो विधानसभा चुनावों में देखने को मिली, चाहे खजुराहो संसदीय क्षेत्र की बात करें या पूरे मध्य प्रदेश की बात करें। केंद्रीय गृह मंत्री का यह दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ये एक तरीके से चुनावी शंखनाद है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। और मध्य प्रदेश पर फोकस इसलिए भी है क्योंकि 28 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीती, लेकिन एक सीट जिस पर मुख्य फोकस है उस सीट को जीतने के साथ साथ बीजेपी अपना मोमेंटम बरकरार रखना चाहती है। बिल्कुल, क्योंकि वो जो एक सीट का आप जिक्र कर रही थी छिंदवाड़ा, ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा के बजाय खजुराहो को ही क्यों अपना सबसे पहला दौरे का स्थान माना? देखिए, जिस क्षेत्र में फिलहाल हम हैं ये मैंने आपको जो पहले भी बताया कि इंटरनेशनली ये जगह अब काफी ज्यादा एक तरीके से फोकस में आ चुकी है सभी लोगों के। और जो मध्य प्रदेश में गठबंधन हुआ है कांग्रेस और इंडी जो अलायंस पूरा है, कांग्रेस और सपा ने मिलकर मध्य प्रदेश की एक सीट को चुना है, वो है ये खजुराहो सीट। अब कांग्रेस ने ये सपा के भरोसे छोड़ दी है। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी के लिए कांग्रेस तो एक तरीके से हम कह सकते हैं विपक्ष की भूमिका में है ही, टक्कर में है ही, लेकिन अब सपा भी उसके साथ टक्कर में आ चुकी है। तो बीजेपी के लिए सीट को बचाना एक साख का सवाल बन गया है। इसके साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की ये सीट है खजुराहो संसदीय क्षेत्र में, वो लगातार दावा करते हैं कि विकास बहुत हुआ, चाहे एयरपोर्ट की बात करें या पर्यटन के तौर की बात करें। तो बीजेपी के लिए सीट को बचाना साख का सवाल है और बीजेपी अपने ऐसे गढ़ जहां पर वो लंबे समय से जीतती आ रही हो उनको बचाकर रखना चाहती है। बीजेपी का देखिए मुख्य फोकस अब यह है कि जो 28 सीटें जीती हैं उसका मोमेंटम बरकरार रखें और एक सीट जो नहीं जीत पा रहे हैं कई सालों से उस सीट पर भी पूरा फोकस किया जाए। इसलिए यहां पर बीजेपी ने कई टेक्निक्स अपनाई है जो मैं आपको पहले भी बता रही थी कि 370 वोट बूथ पर। अब देखिए इस
संसदीय क्षेत्र में हजारों बूथ आते हैं, 8,000 से ज्यादा बूथ इस पूरे संसदीय क्षेत्र में आते होंगे। उस बूथ पर 370 वोट बढ़ाना, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य है कि इस बार 400 पार अकेले जो है वो बीजेपी करने वाली है, एनडी के साथ मिलाकर, 300 पार अकेले बीजेपी करेगी। तो 370 वोट्स को बढ़ाना, इसके साथ ही साथ पिछली बार अच्छा खासा वोट परसेंटेज बीजेपी को मिल गया था, उस वोट परसेंटेज को और भी ज्यादा बढ़ाना, इस बार 10% बढ़ाने का लक्ष्य बीजेपी ने हर सीट पर रखा है। तो 57% से 67% अपने वोट शेयर को लेकर आना और भारी बहुमत से जो है बीजेपी भारी मतों से जीते संसदीय क्षेत्र में, इस कारण भी यहाँ पर एक तरीके से जो है खजुराहो वो पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो एक तरीके से इंडिया अलायंस को सीधा सीधा चैलेंज करना। यहाँ पर देखिए आज अमित शाह यहाँ पर जीत का मंत्र तो देंगे, लेकिन देखिए आप याद रखिएगा कि वो इंडिया अलायंस पर भी जमकर बरसने वाले हैं और उनको कैसे पटकनी देनी है इसके गुर मंत्र यहाँ पर देते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ अपने आप में जो ग्वालियर चंबल की बैठक है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा वहां से निकल रही है। ग्वालियर चंबल बीजेपी में अपना दबदबा, अपना गढ़ जो है वो बीजेपी कंटिन्यू रखना चाहती है, कहीं से कहीं तक खोना नहीं चाहती है। और जो कि बड़े नेता आते हैं जहां कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालती है वहां बीजेपी अपनी पकड़ और मजबूत करे और साथ ही साथ जो फोकस है उस फोकस के आधार पर काम करते हुए बीजेपी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अमृता जी तमाम जानकारी देने के लिए।